भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नारी के यौन शोषण की एक पौराणिक कथा। एक ऋषि के लिए वैश्या बनी महान राजा की बेटी। महान राजा ययाति और एक अप्सरा की पुत्री माधवी बेहद खूबसूरत, शालीन, जो भी उसे देखे उसके रूप पर मोहित हो जाए। लेकिन उसे दैवीय रूप को पाने की सजा मिली, और वो भी ऐसी जिसे सुनकर विश्वास ना हो। अप्सरा की पुत्री होने की वजह से माधवी के भीतर ताम्र कुंवारी रहने की दिव्य शक्ति थी। इतना ही नहीं, उसे यह वरदान भी प्राप्त था कि वह 4 ऐसे वीर पुत्रों को जन्म देगी जो न सिर्फ शासन करने में निपुण होंगे बल्कि बेहतरीन योद्धा भी कहलाएंगे। आज की पौराणिक कहानी है नहुष कुल में उत्पन्न चंद्रवंश के 5वें राजा ययाति की पुत्री माधवी की। इस कथा का वर्णन महाभारत के उद्योग पर्व के 106वें अध्याय से 123वें अध्याय में आता है। माधवी थी तो राजपुत्री, पर उसके पिता ययाति ने उसे इसलिए गालव ऋषि को सौंप दिया था ताकि वो उसे अन्य राजाओं को सौंपकर अपने गुरु विश्वामित्र को गुरु दक्षिणा में देने के लिए 800 श्वेतवर्णी अश्व प्राप्त कर सके। गालव ऋषि ने उसे 3 राजाओं और अंत में अपने गुरु विश्वामित्र को सौंपा। आइए कथा विस्तार से जानते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गालव विश्वामित्र के प्रिय शिष्य थे। जब इनका अध्ययन पूर्ण हुआ तो नियमानुसार गालव को गुरु से दीक्षा लेकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश लेने की अनुमति का अवसर प्राप्त हुआ। तभी गालव ने सोचा कि यही समय है अपने गुरु के प्रति अपनी गुरु भक्ति और अपार श्रद्धा व्यक्त करने का। विश्वामित्र गालव की स्थिति जानते थे। उन्होंने उसे बहुत समझाया। गुरु के बार बार समझाने के बावजूद गालव ने कहा कि गुरुदेव, मेरा अध्ययन तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक कि मैं अपनी पूर्ण शक्ति के अनुसार आपको गुरु दक्षिणा ना दे दूं। ऐसा सुनकर गुरुदेव विचलित हो उठे और उनका धैर्य समाप्त हो चुका था। उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने गुरु को संतुष्ट करने के लिए 800 श्याम कर्ण वाले अश्व प्रदान करने होंगे, जो कि चंद्रमा की भांति श्वेत वर्ण वाले हों। वहीं गालव की पक्षीराज गरुड़ के साथ गहरी मित्रता थी। पक्षीराज गरुड़ गालव के साथ वैसे ही 800 श्याम कर्ण वाले श्वेत अश्व ढूंढने निकल पड़े। गरुड़ पर बैठकर संपूर्ण भूमंडल की परिक्रमा करने के बावजूद गालव को वैसे अश्व नहीं मिले। तब गरुड़ ने गालव को महाराज ययाति की शरण में जाने की सलाह दी। महाराज ययाति का धरती के राजाओं में अत्यधिक सम्मान था। जब महाराज ययाति को ऋषि गालव और गरुड़ के आने की सूचना मिली तो वह उनका स्वागत करने के लिए द्वार पर पहुंचे। गरुड़ ने राजा ययाति को गालव के बारे में बताया कि गालव को अपने गुरु विश्वामित्र को 800 श्यामकर्ण वाले श्वेत अश्व देने हैं, आप इनकी मदद करें। महाराज ययाति अपने मित्र गरुड़ की बात सुनकर प्रसन्न हुए, लेकिन वे सोच में पड़ गए क्योंकि उनकी स्थिति अब वैसी नहीं थी जैसी गरुड़ सोच रहे थे। अनेक राजसी व्ययों और यज्ञों में उनका कोष खाली हो चुका था। तब उन्होंने अपनी पुत्री माधवी को समर्पित करते हुए कहा कि मेरी पुत्री दिव्य गुणों से अलंकृत है। मेरी पुत्री को लेकर आप अन्य राजाओं के पास जाइए। ऐसी सुंदर अप्सरा जैसी स्त्री के आगे राजा अपना पूरा राज तक लुटा सकते हैं, तो 800 श्याम कर्ण वाले अश्व क्या चीज हैं। परंतु मेरी एक प्रार्थना है कि आप 800 अश्व पूर्ण होते ही आप मेरी कन्या मुझे लौटा दें। माधवी को लेकर गालव और गरुड़ सबसे पहले अयोध्या के राजा हर्यश्व के पास गए। राजा हर्यश्व ने कहा कि मेरे पास तो 200 अश्व ही हैं और मैं उन्हें देने को तैयार हूं, लेकिन मैं माधवी से एक पुत्र चाहता हूं। गालव और गरुड़ 1 साल के लिए माधवी को राजा हर्यश्व के पास छोड़कर लौट आए।
1 साल बाद जब राजा ने उन्हें 200 अश्व दिए और माधवी को लौटाया तो वह कुछ समय के लिए अश्व वहीं छोड़कर दूसरे राजा काशीराज, देवोदास और भोजराज उशिनर के पास गए और उसी प्रकार उन राजाओं ने भी यही शर्त रखी थी कि उन्हें माधवी से एक एक संतान चाहिए। इस तरह 3 साल बीत गए और अब गालव के पास 600 अश्व थे और पूरी धरती पर अब श्यामकर्ण वाला एक भी अश्व नहीं था और साथ ही गुरु विश्वामित्र को दी गई अवधि भी समाप्त हो चुकी थी। अब गरुड़, गालव और माधवी ऋषि विश्वामित्र के पास पहुंचे और उन्हें 600 श्यामकर्ण अश्व देते हुए कहा कि गुरुदेव आप इन्हें स्वीकार करें और बाकी 200 अश्वों के शुल्क के स्थान पर माधवी को स्वीकार करें। गुरु विश्वामित्र मान गए और उन्हें भी माधवी से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो उस दौरान अष्टक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन चारों बालकों की उत्पत्ति के बाद गालव ने माधवी को ऋषि मुक्त करा। उसके पिता ययाति को वापस सौंप दिया। अपने पिता के घर वापस पहुंचने पर वह पूर्ववत समादृत हुई। उसके अनंत रूप और यौवन में 4 पुत्रों की उत्पत्ति के बाद भी कोई कमी नहीं हुई थी। अपने इन चारों यशस्वी पुत्रों की उत्पत्ति के बाद जब वह पिता के घर वापस आई तो पिता ने उसका स्वयंवर करने का विचार प्रकट किया, किंतु माधवी ने किसी अन्य पति को वरण करने की अनिच्छा प्रकट कर तपोवन का मार्ग ग्रहण किया।